करेंगे। लेट्स से दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट निकालना सिखाएंगे, ठीक है ना। इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट स्लैश स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। लेट्स से हमारे पास एक वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप है, एंड देयर इज़ अ बी वेक्टर, ये है 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। अब तो मुझे इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, राइट। तो इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। एक तो ये फॉर्मूला होता है, बट यहाँ पे मुझे क्या है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास दूसरा एक फॉर्मूला होता है जिसमें मैं सिंपली ए डॉट बी में क्या करता हूँ, आई वाले को आई कॉम्पोनेंट से, जे वाले को जे कॉम्पोनेंट से, एंड के वाले को के कॉम्पोनेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस जे कॉम्पोनेंट, इसका 2 है, इसका है -4, सो 2 इंटू -4 -8 हो गया, इसका 3 है, इसका 5 है, प्लस 15 हो गया। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मेरे पास क्या आ गया, 15 माइनस 8 मेरा आ गया 7 प्लस 2 9। तो मेरे ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आ गया। सो आंसर भी स्केलर आया है, सो इससे पता चल रहा है कि स्केलर प्रोडक्ट है। और अगर मेरे पास एंगल गिवन होता, लाइक लेट से मेरे पास एक वेक्टर है, मैं इसको कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करके दिखा देता हूँ एक बारी, राइट। सो ये है 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप। मैं 2 डायमेंशनल एक वेक्टर ले रहा हूँ क्योंकि मैं इसको कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ कर रहा हूँ। और दूसरा मेरे पास कोई वेक्टर है, लेट से 2 आई कैप, यहाँ पे ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। सो ये वेक्टर और ये वेक्टर बीच में मेरे को इजीली दिख सकता है कि ये है मेरे एंगल जो है बीच में इसके 45 डिग्री है। समझ आ गई बात। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालूंगा, सो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मैग्नीट्यूड दैट इज राइट और कॉस थीटा। सो ए का मैग्नीट्यूड हो गया मेरा √2, इसका 2, सो ये हो जाएगा √2 इंटू 2 इंटू कॉस 45 कितना होता है 1/√2। सो मेरा आंसर आ जाएगा 2। सो ए डॉट बी मेरा क्या आ गया 2। अब मैं इसको वैसे मल्टीप्लाई करके देखूँ जैसे मैंने पीछे किया था आई कैप और जे कैप के साथ। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कॉम्पोनेंट से मल्टीप्लाई हो गया। सो 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, जे है ही नहीं यहाँ पे, तो इधर इसका जे कॉम्पोनेंट क्या हो गया 0, सो आगे 0, तो मेरा आंसर क्या आ गया 2। तो ये दोनों मेथड से मैं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ, जो कि अगर मेरे को उनके बीच में एंगल पता है तो मैं उनका मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई करके आपस में और उसके एंगल से मल्टीप्लाई कर दूँगा जो कि उनके बीच में है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एंड द सेकंड मेथड जो है मेरे पास वो क्या है, मैं सिंपली आई कॉम्पोनेंट को आई कॉम्पोनेंट से मल्टीप्लाई करूँगा, जे को जे से एंड के को के से, विद देयर साइंस जो भी उसके साथ होंगे इसके अकॉर्डिंग मैं मल्टीप्लाई करके डॉट प्रोडक्ट निकाल दूंगा और मेरा आंसर ऑलवेज स्केलर ही आएगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमेशा हमारा स्केलर आउटपुट ही देता है, राइट। सो ये एक छोटा सा वीडियो था मेरे डॉट प्रोडक्ट का। सो अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो बनवाना है सो जस्ट लेट मी नो, आई विल मेक अनदर वीडियो। थैंक्स।